माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर? ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप 14 के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रखिए। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते आ। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का। बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज़्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। और धीमा बज, कार्तिक का महीना हो, दामोदर मास हो, प्रयास करो तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करो। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं,
और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बैठी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो, अच्छा लगेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लगेगा। क्या कहेगी वो? मुझे जलाएगी क्या? मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर पटाखे जलाते हैं, और कुछ जलाना हो तो बताओ। अब वो तो लोग हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका मन। तो हमने भी कह दिया, एक काम करो, तुम्हारे आसपास के जितने तुमसे जलते हैं उनको बुला लो, कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारा घर देखकर चल के चले जाए। क्या जलाओगे? और शिव महापुराण की कथा कहती है, दूसरे का वैभव देखकर कभी मत जलो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना मेरे कुबेर भंडारी कि तू हमारे नगर, शहर, गांव, देश, प्रदेश और हमारा पूरा भारत देश उन्नति में आगे बढ़ता चले जाए, ऐसी कृपा करो। बाबा से प्रार्थना करो। ये भीतर की प्रार्थना है, अपने भीतर की प्रार्थना। अब भगवान विष्णुदास का नियम था कि अपने नगर में जो शिवालय है, अपने नगर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, उसकी अर्चना करना। चोल राजा का नियम था अपने राज्य की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, भगवान के मंदिर में जाकर माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना रोज प्रतिदिन भगवान नारायण के चरणों में और शंकर जी के चरणों में समर्पित करना। धर्म का प्रचार करना एक राजा को उद्देश्य होना चाहिए। अभी हम जब परसों के दिन शाम के समय पर हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जब उनके निजी निवास पर पहुँचे, कुछ बधाइयाँ देना थी कि संतों के लिए उन्होंने उज्जैन कुंभ के मेले में संतों के लिए, साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए एक सुंदर निर्णय उन्होंने लिया कि यहाँ संत साधु जैसे हरिद्वार में हमेशा रहते हैं, प्रयाग में हमेशा रहते हैं, ऐसे उज्जैन में भी संत साधु अपने अखाड़ों के साथ साल भर हमेशा रहें, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। हमने उनको बधाई दी। उसके फिर चर्चा चली, बैठकर बहुत देर तक उस चर्चा में बात निकली तो गौ माता का बात निकली। गौ माता की सेवा पर जब बात निकली तो माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम उसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमने पूछा गौ माता, तो कहे गुरुजी अब की बार ऐसा क्रम चालू करा है कि जितनी सरकारी गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं में सरकार के द्वारा कुछ राशि भी अगर पहुंचती है, ऐसी पवित्र जितनी गौशाला है मध्य प्रदेश की, सारी गौशाला में गोवर्धन पूजन वाले दिन गोवर्धन नाथ जी की पूजन और गाय की पूजन प्रत्येक गौशाला में की जाएगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बहुत बहुत, जो सनातन धर्म की ध्वजा को आप आगे बढ़ा रहे। बहुत बहुत साधुवाद कि गोवर्धन पूजन वाले दिन, दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजन के दिन प्रत्येक मध्य प्रदेश की जितनी गौशालाएं, जितनी सरकारी गौशालाएं, जहां जहां अनुदान जाता, जिससे प्रत्येक गौशाला में गौ माता और गोवर्धन की पूजन हो, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए धन्यवाद, बहुत साधुवाद।
धर्म की ध्वजता स्थापित होना चाहिए। चोल राजा ने अपने राज्य में संपूर्ण सुख का अनुभव करा दिया, संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख। समय बीतता गया, भगवत भजन आगे बढ़ता गया। अब जो विष्णु दास थे, ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण के घर में जन्मे, उनका नियम था शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, और शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय पर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ, कि कहीं जल के लिए जाओ, कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और एक तुलसा महारानी 4, ये 4 जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास में, कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी महत्वता। देव दीपावली पे जब हम कथा का स्मरण करेंगे, ये कथा तो 3 दिवसीय कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, पर इसके बाद में जो फरीदाबाद में कथा है 4 तारीख से 8 तारीख तक 5 दिवसीय है, उस कथा को जब हम 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में जब हम श्रवण करेंगे तो उसमें हम देव दीपावली का पूरा महत्व समझेंगे। इसलिए उस कथा का नाम स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा रखा, कार्तिक के महत्व पर आधारित। 5 दिन देव दीपावली की महत्वता क्या है, कौन कौन से देव हैं जो दिवाली मनाते हैं, कौन से देवता हैं जो दीपावली के पर्व पर आकर दीपावली की महाउत्सव को मनाते हैं। जैसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कई सालों से लोग दीपावली की रात्रि को आते हैं, दीप जलाते हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, अपने घर की पूजन करी, जब समय मिल गया बाबा के आकर 11 दीप प्रज्वलित कर दे। 11 दीप जलाने का महत्व कहाँ से आए? कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर शास्त्र वर्णन करता है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि जब माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना। और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते। कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते। तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है, पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने आते। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती हैं, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना। तो लक्ष्मी जी बोली मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की इस अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है। केवल स्पर्श मात्र, जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है। प्रदोष काल आप में से कोई प्रदोष का व्रत करते हैं? करते हो आप लोग? ठीक है। कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ उठा लो।
ठीक है, नहीं करते ना कोई बात नहीं, रख लो, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है, एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है, 26 प्रदोष का। अब कई माताएं कहेंगी गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है, हम इतने साल से कर रहे हैं। वो क्या, देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बेटों उन बच्चों नहीं है इतना। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, और शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद करा। विष्णु दास भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना, सनातन धर्म हमें सिखाता है हम देवताओं को ना तोड़ें, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हम देवताओं से दूर ना हो, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले हम यहाँ नहीं जाएंगे, कोई कहता हम शंकर वाले हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहता हम राम वाले हम नारायण के मंदिर, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रधान कहा गया है, सबको प्रणाम किया गया, सबको नमन किया। कभी भी किसी भी देवता को नीचे नहीं दिखाया गया कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शंकर बड़े, कि ये बड़े, कि वो बड़े। किसी पुराण में, विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भगवान विष्णु को प्रथम कह दिया गया, वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में शंकर को प्रथम कह दिया गया, राम कथा सुनोगे तो राम जी की प्रथमता कही गई, कृष्ण कथा सुनोगे तो कृष्ण की प्रथमता कही गई, देवी भागवत सुनोगे तो देवी की प्रथमता कही गई। प्रत्येक पुराण में देवता की प्रधानता कही गई। कई लोगों के मन में संशय हो जाता है कि जिसने पुराण लिखा उनको सब चीज सोच लेना थी, कम से कम एक को प्रथम कर देना था, बाकी कोई दूसरा तीसरा चौथा कर देना था। पर जिसने पुराण की रचना करी उसकी चित्त वृत्ति में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहते हैं। उन्होंने सब देवताओं को सम कहा है, सब देवताओं को समता है, उनके अंदर भेद नहीं है। उनके अंदर समर्पण का भाव और सबकी समता है, सबकी समता। और हम तो आपसे भी कहेंगे आप कभी भेद ना करिए, और यहां तक कहते हैं हम कथा के माध्यम से कि अपने को हल्का पुल्का मत समझिए, तुम सब भारी हो। जो चीज हल्की होती है ना वो छूट जाती है, जो भारी होती है वो छूटती नहीं है। भारी से मतलब महंगी, सस्ती छूटती है, महंगी नहीं। 3 लाख की घड़ी हाथ में पहन लो,
3 लाख की घड़ी कहीं छूटेगी? 50 रुपए की छूट गई। 2 लाख का मोबाइल जेब में रख लो, और अगर वो रुद्राक्ष उत्सव में जब आते हो और घर के लोग कहते हैं मम्मी मोबाइल ले जा, और मम्मी कहती है कीपैड ला दे, वो इतना बड़ा जो होता है, इतना छोटा सा है, छोटा सा, उसमें ना तो ये कुछ भी फालतू फालतू चीज़ें जो चलती है, व्हाट्सअप कुछ नहीं चले, बस इतना सा। हाँ, कहाँ पहुँच गई? कुबेरेश्वर धाम। कब आएगी? बस वो इतना सा। और वो मान लो वो वाला लेके आती, बड़ा वाला 1.5-2 लाख का, कहीं छूटता नहीं, पर वो छोटा सा था, नहाने गई छूट गया तो कोई बात नहीं, महंगा नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल की कीमत है तो मोबाइल नहीं छूटता, घड़ी की कीमत है तो घड़ी नहीं छूटती, चेन की कीमत है तो चेन नहीं छूटती। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, अपने आप को हल्का मत समझो, सस्ता मत समझो। मेरे भोलेनाथ ने तुमको कीमती बनाकर भेजा है तो तुम्हारी भी कीमत है, तुम्हारी भी कीमत है। अपने आप को हल्का मत समझो, कभी भी किसी से बात करना तो समझ के करना, हल्का फुल्का मत समझना। अपने आप को जब हम हल्का समझने लगते हैं, भैया हमारी बड़ी बहन के यहाँ खूब दौलत है रे, हमारे मामा जी के, हमारे काका जी के, हमारी बुआ जी के, हमारे फूफा जी के, हमारे उनके यहाँ खूब अच्छा, खूब भगवान का वैभव है, उनके यहाँ खूब धन है, उनके यहाँ खूब, उनके यहाँ तो खूब प्रेम से खाना खाते, खूब सारा माल टालाता, खूब हम उनको सेठ समझ रहे हैं, अपने आप को भिखारी समझ रहे हैं। बल्कि जिसके यहाँ जाओ, अगर घर में अचार रोटी भी खाओ तो सामने जाकर बताना मेरे भोले बाबा की कृपा से भूखा नहीं सोता, खूब भर कर देता। तुम्हारे घर का धन तुम्हारे घर में, तुम कौन सा हमको दे रहे हो? इसलिए हमारे घर का धन हमारे घर में हमारे को दे रहा है बाबा, 2 रोटी चैन से खिला रहा है, प्रेम से खिला रहा है, आनंद में खिला रहा है, वो बड़ा सुख है हमारी जिंदगी में। अपने को हल्का मत समझो, अपने को सस्ता मत समझो। कई बेटियां कह देती हैं, कई माताएं अपनी घर में आकर अपनी बेटी के सामने कई माता कह देती है, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, तेरे भाई के लिए लड़की देखने गई थी, इतनी सुंदर। अब वो लड़की मन में सोच रही, उसकी ननन जिससे शादी होने वाली हो, वो अब लड़की मन में सोच रही, बताओ अभी से भाभी के गुणगान गा रही है तो ननन के मन में आ गया आंध जगदम्बा, इतनी सुंदर ना, बहू का गुणगान गाओ। घर आकर अगर किसी को बताओ, किसी रिश्तेदार को बताओ बहू सुंदर है, ये नहीं, बल्कि ये गुणगान गाओ कि मेरी बहू संस्कारित है, सम्मान करने वाली है, आदर करने वाली है, संस्कारित है। तो मेरे घर की बेटियां जब सुने कि बहू संस्कारित है तो घर की बेटियां भी सोचे कि अब मुझे भी अपने ससुराल में जाकर सम्मान संस्कार धारण कर कर जाना है, आदर कर। अब तुमने गुणगान गाया, इतनी सुंदर बहू उसकी है कमला, तेरी बहू क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर। अब मालूम पड़े कमला की बहू थी तो सुंदर, पर सवेरे से लेकर शाम तक, अभी वो एक कैसी रील हमको वो दिखा रहे थे, आकाश दिखा रहा था, तो वो बता रहा था एक पार्लर में एक जीजी तैयार होने गई और तैयार होने के बाद बोली कितनी सुंदर लग रही, और मलते सी पूरा आंख काला काला हो गया, सुंदर। तो कहे ना एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोले क्या है? इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब ने उसके पति से पूछा तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। लो, डॉक्टर साहब ने उसकी पत्नी को बुलाकर कहा ये गोली एक रात्रि को और एक सुबह दे दिया करो, ये गोली लेकर जाओ और रात्रि और सुबह ये गोली ले लो।
पति आया दौड़कर। पति ने कहा डॉक्टर साहब ये गोली पानी से लूं कि दूध से लूं, ये गोली मैं कैसे खाऊं? पत्नी ने पूछा हाँ डॉक्टर साहब मैं तो पूछना भूल गई, ये गोली इनको दूध से खिलाऊं कि पानी से खिलाऊं? डॉक्टर बोले ये गोली तुम्हारे पति को नहीं खिलाना। पत्नी ने पूछा फिर? डॉक्टर बोले ये गोली तुमको खाना है, अगर तुम सो गई तो पति को भी नींद अच्छे से आ जाए। तेरे चक्कर में रात भर जागता है, टेंशन में, जरा जरा सी देर में विवाद विवाद, कई डिप्रेशन में पहुंच गए, कई डिप्रेशन में पहुंच गए। कई माताएं कहती पति डिप्रेशन में पहुंच गए, हम उनसे कहते हैं पहुंचा नहीं पहुंचा दिया। पहुंच प्रयास करो, जितना अच्छा दे सकते हो, जितने अच्छे से बोल सकते हो। एक छोटी सी गोली पूरे शरीर का रोग मिटा देती है। एक छोटी सी गोली, गोली कितनी बड़ी होती है जो तुम लोग खाते हो, कभी कभी दवाई में गोली में खा लेते हो, पूरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, अरे गुरुजी हाथ दुख रहा, पांव दुख रहा, घुटना दुख रहा, सिर दुख रहा, सारी गोली का एक गोली तुमने खा ली। कोई सी गोली होती है, एक गोली इतनी सी, कितनी बड़ी गोली होगी? इतनी बड़ी होती है क्या? नहीं, गोली कितनी सी? इतनी सी। एक छोटी सी गोली तुम्हारे पूरे शरीर का रोग मिटा देती है, तो एक छोटी सी मीठी बोली तुम्हारे दिल का भी रोग मिटा देती है। छोटी सी मीठी बोली, छोटी सी गोली जब शरीर का रोग मिटा देती है, तो छोटी सी मीठी बोली, केवल प्रेम की बोली बोलिए, हृदय का रोग, हृदय का दुख, हृदय की तकलीफें समाप्त हो। मीठा बोलो, मीठा। और जितना मीठा बोलोगे उतना सुख का अनुभव। वो एक कीर्तन में कहते हैं ना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। छोटी सी गोली शरीर के रोग समाप्त कर देती है, तो छोटी सी मीठी बोली हमारे हृदय के दुख को भी समाप्त कर देती। क्या चाहिए किसी को? क्या चाहिए? एक बूढ़े व्यक्ति से पूछो, क्यों? बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पिताजी से, घर के बुजुर्ग से, घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पापा तुमको गाड़ी दिला दे 4 व्हीलर अच्छी जोरदार? पिताजी कहेंगे क्यों पागलपंती करता है रे, मेरे को क्या करना 4 व्हीलर से? फिर बूढ़ी मां से पूछो, मम्मी ओ मम्मी चल तुझे सोने के हार दिला देता हूं, कंगन दिला देता हूं, सुंदर सुंदर सोने की रकम बनवा देता हूं, बनारसी साड़ी दिला देता हूं। बूढ़ी माँ कहेगी रे क्यों हंसी उड़ाए संसार में, अब बुढ़ापे में मैं इतना सामान पहनूंगी क्या, बनारसी साड़ी वगैरह बहू को दिला, बेटों को दिला। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? 4 व्हीलर गाड़ी नहीं,
बूढ़ा व्यक्ति तुमसे 4 चक्के की गाड़ी नहीं मांगता, बूढ़ा व्यक्ति तुमसे केवल पूरे 24 घंटे में 4 मिनट प्रेम से बातें मांगता है कि मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? तुमसे धन दौलत संपदा बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता, पर 4 मिनट मेरे पास बैठकर मेरे से 4 बातें तो करो। घर में बहू है, 4 मिनट तो मेरे पास बैठे, घर के बच्चे तो मेरे पास बैठे हैं, 4 मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं। 4 चक्के की बात तो जाने दो, 4 गाड़ी की बात तो जाने दो, 4 शब्द प्रेम के अगर बोलोगे तो बूढ़ा रीझ जाता, बुजुर्ग व्यक्ति रीझ जाता। शिव तत्व कह रहा, विष्णुदास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णुदास आया, विष्णुदास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सबके सब ढक गए। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा। सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में। शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाने दो, कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाने दो, पर आप किसी से कर्जा कर कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। शिव पुराण कहती है आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है। भस्म प्रीता है भगवान को, प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोल दे, उतना ही बहुत। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, तू कृपा करना तेरी नहीं। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में
सामर्थ्यता नहीं है, और कर जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भरकर चली जाऊंगी, भंडार भरकर। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो, और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है, और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता की पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर माता को नमन कर कर भाव से निवेदन करो और संबंध परमात्मा से जोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो अपना दिल दे दे। दिल से बड़ी कोई दौलत हुई? हृदय से बड़ा क्या है? क्या दोगे भगवान को? क्या प्रदान करोगे? हम हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, आज फिर कहते हैं, शिव पुराण करवाने वाले जितने यजमान हैं उनसे भी कहते हैं कि कर्जा लेकर किसी से कुछ लेकर कथा मत कराओ। कथा कराना है तो भोले बाबा से कहो कि तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं, तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं। और अगर बाबा हाथ पकड़ ले तो एक कार्य जरूर करना, बाबा अगर हाथ पकड़ ले तो कभी बन सके और कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर या किसी तीर्थ में शिव पुराण हो रही हो और बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुझे आगे बढ़ाना चालू कर दिया, तो किसी तीर्थ में या कुबेर भंडारी की भूमि पर सबके साथ मिलकर जो यजमान बनते हैं उसमें बाबा से कहना मुझे भी यजमान बना देना, क्योंकि अब तूने हाथ पकड़ लिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया इसलिए मुझे आगे बढ़ा देना, ऐसी कृपा कर। अब पकड़ लिया तूने, छोड़ना। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। तेरी कृपा खाली ना जाए। हम कहते हैं दुनिया के लोगों को, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से आप दिल से मांग कर जाना, दिल से बोल कर जाना, दिखावे से नहीं। बहुत आते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं कि 5-6 बार आ गए तो भी बाबा से कहते हैं बाबा हम तो रह गए। बाबा के धाम में आओ, दिल से आओ। आप आयो ना जल भर चढ़ाने के लिए, आप आयो ना दिल से बाबा को रिझाने के लिए। कई लोग यहाँ कार्तिक के महीने में 1 महीने से कई लोग रुके हुए हैं, 1 महीने से रह रहे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं। पढ़े कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, कोई 7 दिन आता है बाबा के धाम में, झाड़ू पोछा लगाया पड़ा रहता है, कचरा उठाया छोड़कर फेंक देता, बाबा के कंकर संकर की भूमि पर कंकरों को साफ करता रहता है। कई आते हैं वापिस बाबा के कंकरों को रखकर बड़े प्रेम से वहां पूजन कर कर चले जाते हैं। कोई आता है भोजनशाला में खड़े होकर भोजन परोस के चले जाता है। और कई दीपावली की रात्रि को आते हैं, बाबा के यहाँ रंगोली डालते हैं, खूब सुंदर सुंदर रंगोली बनाते, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, 11 दिए लगाते, चले जाते बाबा के। कभी सारे तीर्थ जाना
और दीपावली पर एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर भी आकर देखना। पूरा परिवार नहीं आ सकता क्योंकि घर में भी दीपावली की पूजन होती है, तो कोई एक सदस्य भी आकर दीपावली की रात्रि को बाबा का नजारा जरूर देखकर जाना कि बाबा करता क्या करता। और एक व्यक्ति आकर जाएगा ना तो दूसरे से जाकर अगले साल कहेगा अगले वर्ष में जाऊंगा दीपावली पर बाबा धाम, अगले वर्ष मुझे जाना है बाबा धाम, लाइन लगेगी, अगले वर्ष मुझे बाबा के धाम जाना दीपावली पर, बाबा की रात्रि का वहीं आनंद लेना, सुबह का जाना लेना। चल शिव तत्व है शंकर। और लुटिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक। 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्वता है।